नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। बिहार में अपराध की जड़ें गहरी होती जा रही है और अब यह सिलसिला गुंडा बैंक के रूप में एक नए और खतरनाक रूप में सामने आ रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे पर सख्त बयान दिया है और राज्य में इन अवैध गुंडा बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया में बात करते हुए कहा कि डीजी साहब से मैंने आग्रह किया है कि बिहार में कुछ जगहों पर गुंडा बैंक का कारोबार चल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ अवैध गतिविधियों पर आधारित है। गुंडा बैंक वो है जहां सूद पैसे दिए जाते हैं सूद पर और इस पर जबरदस्त ब्याज लिया जाता है। इस संस्थाओं ने उच्च ब्याज दरों के चलते लोगों की जमीन और सोने चांदी तक गिरवी रखनी पड़ती है। यह कोई हालात में नहीं चलने दिया जाएगा। सरकार और पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई करेगी। गुंडा बैंकों का यह कारोबार केवल बिहार तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी तरह से बिहार के विभिन्न इलाकों में पसर चुका है। यह छोटे छोटे बैंकों लोगों को 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का लेन देन करती है, लेकिन इस पर ब्याज की दरें इतनी ऊंची होती है कि आम आदमी इसके लिए चुकाना असंभव हो जाता है। ना चुकाने पर वसूली करने के नाम पर बैंकों के अफसरों के द्वारा हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। एक हमने आग्रह किया था डीजी साहब से, इन्होंने कहा कि आज ही कल में हम इसको नोटिफाइड करेंगे। गुंडा बैंक चलता है बिहार में। कुछ जगह पर सूद पर पैसे लिए जाते हैं और अधिक रेट लेना पड़ता है। कई लोगों को जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। इन सब पर भी पूर्ण रूप से सरकार और पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ेगी और हर हालत में गुंडा बैंक कोई भी हो और कोई भी सूद पर लेने वाला व्यक्ति हो तो हर हालत में इसको बंद करना है। गुंडा बैंक नहीं चल सकता, कोई कानून नहीं करता है और आरबीआई जिसको अधिकृत करता है जिस भी बैंक को, हम उसको सिर्फ चलने देंगे और किसी भी बैंक को नहीं चलने देंगे। जो भी अनलीगल बैंक्स है सबको बैन करने का काम किया जाएगा। बिहार में कई घटनाएं ऐसी हुई है जहां लोगों को इन बैंकों के द्वारा दिए गए ऋण की वसूली के लिए गंभीर धमकियां दी जाती है और कुछ मामले में कर्जदारों ने आत्महत्या कर ली है। सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह लोन और इन गुंडा बैंक को चलने के कारण जो अपराध और आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी है, इन मामलों में हमारी सरकार पूरी सख्ती से काम करेगी। इसी बीच खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा का नाम गुंडा बैंक के मामले में उभर कर सामने आया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजेश वर्मा और उनके नेटवर्क का बिहार के विभिन्न हिस्सों में इन अवैध लोन देने वाली संस्थानों के संबंध बताया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये मामला काफी तूल पकड़ा था जब ये आरोप लगे थे कि राजेश वर्मा का नाम गुंडा बैंक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। खगड़िया, भागलपुर जैसे जिलों में उनकी पहुंच के चलते ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वर्मा जी इन अवैध कारोबारियों के संरक्षण दाता है। रिपोर्ट के अनुसार राजेश वर्मा का नेटवर्क बिहार में फैला हुआ है और कई जगहों पर इस अवैध धंधे में शामिल हो सकते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस अवैध कारोबार के खिलाफ सरकार पूरी तरह से सख्त है। हमने स्पष्ट निर्देश दिया है कि केवल आरबीआई अधिकृत बैंकों को ही बिहार में चलने की अनुमति होगी। अन्य सभी इल्लीगल बैंक और लोन देने वाले संस्थान तुरंत बंद कर दिए जाएंगे। जो लोग इस गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने भी गुंडा बैंक के ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और कई जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या बिहार के बड़े नेताओं और सांसदों के नाम इस धंधे में जुड़े हुए हैं? क्या सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द बॉस न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर, कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में।